दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी सारी की सारी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट। और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जो है आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट इस पहली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर करी थी। और अब कुछ नए अपडेट्स करे हैं, मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कौन कौन से मैंने कॉइन्स खरीदे हैं, मैं क्यों खरीद रहा हूँ और इसके पीछे क्या रीज़न है, और मैं आपको क्यों रिकमेंड नहीं करता बाय करना, और सारी चीज़ें। तो वीडियो को ध्यान से देखना। ओके दोस्तों, तो अब हम आ चुके हैं कॉइन मार्केट कैप के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता, यहाँ पे आप पूरी की पूरी मार्केट चेक कर सकते हो, कौन से कॉइन्स ऊपर जा रहे हैं, कौन से कॉइन्स नीचे आ रहे हैं, और उनकी मार्केट कैप एटसेट्रा, सारी चीज़ें, प्राइसिंग एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें। तो अब जहाँ तक हम थोड़ी सी पहले बात कर लें, इससे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊं कि क्या मेरा क्रिप्टो का पोर्टफोलियो पूरा कितना है, कितने पैसे उसमें लगे हुए हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान चल रहा है, कौन से कॉइन है जिस पर मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि 10x तक हो जाएंगे या 15x तक हो जाएंगे, और कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जिनको मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। तो वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो जहाँ तक आप देख पा रहे हो, बिटकॉइन इज़ टेकिंग अ डिप, रीज़न बीइंग ओमिक्रॉन वायरस, ये सारी चीज़ों की वजह से अभी भी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि ये आगे जाएगा पीछे जाएगा। वैसे भी नो वन नोज़ कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे आएगा, सब के सब स्पेकुलेशन है। किसी बंदे को नहीं मालूम ऊपर जाना है नीचे जाना है। बट अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप स्टिल इस मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी एडवांटेज ले सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक वॉच लिस्ट बना रखी है, अगर आप लोगों को देखनी है तो आप देख लो। जैसे कि मैंने सबसे पहले उसमें सोलाना रख रखा है, बिकॉज मैंने जहाँ तक मैंने देखा है सोलाना ने 2021 में अच्छी खासी इंप्रूवमेंट करी है, और इसकी मार्केट कैप इस समय $53 बिलियन की है। क्या इसकी रियल वैल्यू 53 बिलियन है? आई डोंट थिंक सो। उसके बाद टेरा 88, ये मैंने एक्यूमुलेट करना शुरू किया था, और जिन लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है उन्हें पता होगा कि मेरे पास इस समय 3 टेरा लूना है। इसके अलावा पोल्का डॉट अभी भी 25 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, 31 से नीचे जाता है, बस यहीं के आसपास घूम रहा है। अब मैं आपको एक छोटी सी, जो मैंने खुद पर्सनली बार बार इन सब मार्केट को देख के, बिकॉज डेली आजकल मैं 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट कर रहा हूँ लर्निंग ऑल दिस स्टफ अबाउट क्रिप्टो। दैट डजंट मीन आई एम नॉट डूइंग माई ई कॉमर्स बिजनेस। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई स्टिल डू 80% ऑफ माई वर्क इन माई ई कॉमर्स बिजनेस। दिस इज समथिंग विच इज़ न्यू एंड विच आई फील लाइक कि चलो थोड़ा नया कुछ ट्राई करके देखते हैं, बट स्टिल 80% is all e-commerce. This is just like 10-20% जिसके अंदर मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि what is this all about. फैंटम आप देख पाओगे, मैंने फैंटम पे अपनी पोजीशन पूरी क्लियर कर दी थी। दो मैंने 2.3 या 2.4 पे क्लियर करी थी। मैंने जितना प्रॉफिट बनाया था मैंने सारा इसमें से एक्चुअली बुक कर लिया। $150 के आसपास का प्रॉफिट बनाया था, $160 के आसपास। तो ये सारे कॉइन्स वो हैं जिनके ऊपर मैं नज़र रख रहा हूँ, जिसमें से मेरी अच्छी खासी तो नहीं, लेकिन मैंने डिसेंट पोजीशंस ले रखी हैं। फॉर एग्जांपल एल्टूरा के अंदर मैंने ले रखी है पोजीशन, और मैंने एल्टूरा 0.12 के आसपास होल्ड करना शुरू किया था। फिर इसके अलावा मैंने थीटन एरिना के ऊपर, अच्छा इसमें मेरे पास डिसेंट प्रॉफिट है। इवन ये 7 पॉइंट, अभी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये 7.34 तक भी गया था। अभी ये तो 1 मंथ में तो ये यहाँ पे गया था। अगर मैं 7 डेज़ दिखाऊँ तो ये यहाँ पे गया था अभी, और मेरे पास अच्छा खासा $150 का प्रॉफिट आ रहा था। मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया, और क्यों नहीं बुक किया? बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ये अपने $12 से $14 के 1 मंथ हाई पे दोबारा पहुँचेगा। बिकॉज ये गेम एक्चुअली एक वर्किंग गेम है। iOS में भी आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी कर सकते हो आई गेस। तो यहाँ पे भी मैंने पोजीशन ले रखी है। मैंने इवन वर्चुअल पोकर के अंदर पोजीशन ले रखी है। मैं इसको पॉलकर को एक्चुअली ट्रैक कर रहा हूँ। डिफिना के अंदर भी मैंने पोजीशन ले रखी है। चेन गार्डियंस के अंदर मैंने पोजीशन ले रखी है। स्प्लिंटर शैट्स, जो भी आप बोलना चाहो, SPS, इसके अंदर मैंने पोजीशन ले रखी है। साइडस हीरोज़ और सीडस हीरोज़, इसके अंदर मैंने पोजीशन ले रखी है, और मैंने 0.10 पे ली थी, तो आई एम प्रॉफिटेबल हेयर, और डिसेंट प्रॉफिट है। और इसका एक्चुअली एक डाउ भी है सीडस वालों का, वो ये रहा, और ये अभी कुछ दिनों में ये 2x हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस गेम के बारे में बहुत तकड़ा बज़ चल रहा है। अगर आप इसकी कम्युनिटी फॉलो करो तो आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ये गेम आई डोंट नो, बट बिकॉज क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट फोमो, क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट स्पेकुलेशन, तो इसकी स्पेकुलेशन अच्छी खासी हो रही है। तो लेट्स सी कैसा जाता है। मैंने इसको होल्ड नहीं किया, डाउ को होल्ड नहीं करा, लेकिन मेरे पास जहाँ पे आप देख पाओगे, देखो 5 पॉइंट ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था इतने लंबे समय से, एंड इट एक्चुअली ऑलरेडी गेव 2x। तो अब हम जाते हैं यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ और कौन से कॉइन्स हैं। मैंने
वल्कन फॉर्ज इसको भी होल्ड कर रखा है। इसके अलावा सुपर फार्म थोड़ा सा होल्ड कर रखा है। आप देख पाओगे मैंने मोस्टली गेमिंग को करा है। मैंने गाला गेम्स में अच्छी खासी पोजीशन ले रखी है, सैंडबॉक्स में ले रखी है, डिसेंट्रलैंड में ले रखी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अपना वॉलेट। तो ये रहा मेरा वॉलेट जिसमें अभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 1700 है, बिकॉज मैंने यहाँ से पैसा उठा के अपने gate.io के अंदर डाल दिया था और वहाँ पर कुछ कॉइन्स बाय करे थे। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस क्या क्या वर्थ चल रही है ट्रांसपेरेंट। मेरे पास इथीरियम 0.15 है जिसकी अभी करंट वैल्यू $613 है। लूना मैंने बताया था मेरे पास 3 है, $264। वल्कन फॉर्ज मैंने $200 के आसपास का बाई किया था, तो मैं $4 के आसपास के इस समय नुकसान में हूँ। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट वल्कन फॉर्ज बिकॉज इसकी जो टीम लग रही है वो काम करने वाली लग रही है एंड दे आर क्रिएटिंग ऑल दैट हाइप जिसकी ज़रूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्यों बाय किया है। और मैंने हर चीज़ बॉटम पे बाय करी है। मैंने कोई भी चीज़ ऐसे बाय नहीं करी कि वो हाई पे और मैंने तब बाय करी हो। और उसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं, मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 1 मंथ का हाईएस्ट जो है 34 है, तो इट्स ऑलरेडी लाइक 2.5x से मैंने नीचे बाय किया है इसको। और अगर मैं इसका ऑल टाइम हाई देखूँ तो 50। तो दैट्स द रीज़न आई एक्चुअली बॉट इट बिकॉज इनकी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग है, इनके पास गेम है और गेमिंग इज़ ऑल अबाउट लाइक gaming is all about FOMO. Gaming is all about like speculation and I feel like कि they gonna do some good. इनकी आर्ट वर्क भी अच्छी लग रही है। तो अब इसके बाद हम आते हैं ओके सो इसके अलावा मैंने थॉरचेन मैंने बाई किया था जस्ट बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड, शाउट आउट टू प्रशांत, ही एक्चुअली टोल्ड मी अबाउट दिस एंड आई जस्ट डिड अ लिटिल बिट रिसर्च एंड उसके कहने पे मैंने स्ट्रेट अवे इसके अंदर पैसे लगा दिए। अराउंड $150 लगाए थे, तो थोड़ा सा नुकसान चल रहा है। गाला इज़ अ बिगर थिंग। आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट गाला बिकॉज गाला के बहुत सारे गेम्स आने वाले हैं गाला के ऊपर। और सुपर फार्म इज़ बाय वन ऑफ द यूट्यूबर्स, तो मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है। डिसेंट्रलैंड, एवरीवन नोज अबाउट डिसेंट्रलैंड, लोगों ने वीडियो बना रखी है, सैंडबॉक्स एंड ऑल। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने सेकंड अपने अकाउंट के अंदर जो पोजीशन ले रखी है। तो अराउंड $1000 की वर्थ है इस अकाउंट की, तो टोटल हो गई 1700 प्लस 1000, तो $2700 की टोटल मेरे अकाउंट की इस समय वर्थ चल रही है, जिसमें से मैंने अल्ट्यूरा 2500 मेरे पास अल्ट्यूरा है जिसकी टोटल वैल्यू $355 है। इन्वेस्टेड अमाउंट $170 के आसपास है, तो मैं यहाँ पे नेगेटिव में हूँ। लेकिन थीटन एरिना में मैंने $200 इन्वेस्ट किए थे और मैं $304 पे हूँ, तो आई एम एक्चुअली गुड हेयर, लाइक मैं इसमें डिसेंट प्रॉफिट पे हूँ। ये इवन $370 तक भी गया था। मे बी अगर ये ट्वाइस हो जाएगा तो मैं इसमें से अपने पैसे निकाल लूँगा और प्रॉफिट ही रहने दूंगा। सो दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग। SPS अगेन, दिस इज़ अगेन फ्रॉम माई फ्रेंड प्रशांत बिकॉज ही इज़ अ प्लेयर इन दिस गेम, लाइक ही प्लेज दिस गेम। और मैंने भी कोशिश करी थी खेलने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने सिर्फ आउट ऑफ आई जस्ट डिड माई रिसर्च एंड आई सॉ कि अच्छा ये अभी ऑलमोस्ट अपने 1/5 प्राइस पे चल रहा है जितने पे हाईएस्ट गया था, और ये वर्किंग गेम है तो आई नो कभी ना कभी उठ जाएगा। चेन गार्डियंस अगेन इट्स टोटल स्पेकुलेशन। आई बॉट इट जस्ट बिकॉज एलेक्स बैकर की मैंने एक वीडियो देखी, आई थॉट ओके चलो एक वो भी लेके देखते हैं। और सीडस के ऊपर, और साइडस जो मर्जी बोलना चाहो, यहाँ पे एक्चुअली आई बॉट इट बिकॉज मैंने इस पर्टिकुलर जब इसको ट्विटर पे फॉलो करना शुरू किया, जस्ट गेट टू नो कि यार इनकी कुछ न्यूज़ भी आने वाली है बहुत जल्दी, तो जनवरी में इनका कुछ है सीन है, तो अगर सीन अच्छा हुआ तो दिस कैन एक्चुअली बिकम समथिंग गुड। मे बी क्या मालूम पड़े कि ये $1 का कॉइन हो जाए, और $1 पे तो वी विल मेक लाइक 10x। तो अब मेरा क्या, पहली बात मैं किसी को नहीं बोल रहा कि ये कॉइन्स खरीदो, कहीं से कहीं तक भी आपको ये कॉइन्स नहीं खरीदने चाहिए अगर आपके पास ऐसे पैसे नहीं है जो आप लूज़ करने के लिए तैयार हो 100%। तो ऐसी जनता हमारे पास वैसे भी बहुत कम होती है। तो ये मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि मैं इस पे सिर्फ वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो अगर कल के दिन ज़ीरो हो जाएं तो मेरे को नहीं चुभेंगे या मुझे कोई दर्द नहीं होगा। तो ये इस वजह से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज मुझे मालूम है कि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ पिक होती है तो इट कैन एक्चुअली बी 10x, 20x, 25x, ऐसा हो सकता है। तो मेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली ये हुई कि सबसे पहले दिस इज़ नॉट माई इनकम स्ट्रीम, माई इनकम इज़ कमिंग फ्रॉम ई कॉमर्स। आई एम स्पेंडिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी, जो ज़ीरो हो जाए तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से मैं यहाँ पे इनके ऊपर बेट्स खेल पा रहा हूँ। क्या ये जो भी मैंने अब तक बेट्स लिए हैं, क्या ये सबसे बेस्ट बेट्स हैं? नहीं। क्या मुझे क्रिप्टो के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है? नहीं। क्या किस बेसिस पे मैं काम कर रहा हूँ? आई एम जस्ट वर्किंग ऑन प्योर ह्यूमन इमोशंस, फोमो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। इसके पीछे ऐसा कोई भी टीए टेक्निकल एनालिसिस नहीं है, या इसका कोई फंडामेंटल ऐसा कोई सीन नहीं है कि क्योंकि लाइक नथिंग हैज़ अ वर्किंग मॉडल राइट नाउ।
दो हमारे पास कई वर्किंग गेम्स हैं यहाँ पे, थीटन अरीना, ये स्प्लेंडर लैंड्स, ये सारे के सारे वर्किंग गेम्स हैं। बट रियल जो अगर रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कहीं से जहाँ से इनकम आ रही हो, इथीरियम इज़ करेंटली डूइंग अ लॉट ऑफ गुड स्टफ, लेकिन इथीरियम के खुद के अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन क्या इथीरियम इस समय $500 ट्रिलियन की कंपनी है बिकॉज उसका $400 बिलियन से ऊपर का उसकी मार्केट कैप है? नहीं, बिकॉज लोग सोचते हैं ऐसा है, इस वजह से ये इतनी बड़ी है। एंड दिस इज़ you will get to know about this once you actually get into this, and I'm still learning. और मैं कई चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा हूँ, pancake swap, uni swap और these wallets etc, and I have this wallet and you know I'm just sharing with everyone so that आप लोगों को मालूम पड़े कि मैं सिर्फ और सिर्फ just for entertainment purpose and just for knowledge purpose I'm doing this. By no means I'm saying this is the best. अगर यहाँ से पैसे बने या अगर मान लो if I am able to 10x 20x और 30x, उस पे भी आई एम जस्ट गोना बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव कि ठीक है, अगर मान लो मैं इसमें 10x बनाता हूँ तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं $10,000 फिर पूरे इन्वेस्ट कर दूंगा, या मैंने मेरे पास में $3,000 की वर्थ का है यहाँ पे, तो 3,000 से अगर मेरे $30,000 हो जाते हैं तो मैं 30 के 30 के ऊपर आगे और इन्वेस्ट कर दूंगा। नहीं, आई एम गोना टेक आउट 10-15K और उसके बाद जो बाकी 10 बचेंगे उसके ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। मैं आई एम नॉट गोना प्ले यू नो जैसे बोलें कि गैम्बलिंग वाला। This is the money which I can actually invest and be okay with it and understanding the whole ecosystem about crypto. अगर क्रिप्टो कुछ नई चीज़ बनती है, कोई बड़ी चीज़ बनती है, तो मुझे एटलीस्ट ये जो मेरी इन्वेस्टमेंट है ये मुझे सिखा देगी उन चीज़ों के बारे में। सो दिस इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग इट विद एवरीवन, बिकॉज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे जो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इस वजह से घुसना चाहते हैं बिकॉज इट्स गोना मेक देम 10x 20x, और कई लोगों के बने भी हैं, लेकिन आप वो पैसे इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते जिसे आप ज़ीरो होते हुए नहीं देख सकते। सो दैट्स बीइंग सेड, ये थी मेरी क्रिप्टो वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू नो व्हाट टू डू। अगर पसंद ना आए तो भी लाइक कर देना, और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा। टिल दैट टाइम टेक केयर, सी यू, बाय बाय।